मॉर्निंग में आपकी श्वेता मैम एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों चैप्टर हमारा चल रहा है साउंड, और इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे साउंड होता क्या है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज साउंड, तो साउंड क्या होता है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, कैसे? आप देखिए, अगर मान लीजिए कि स्पीकर है, ओके, उस स्पीकर से साउंड जो ओरिजिनेट होता है, जो साउंड वहां से बाहर आता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? स्पीकर को इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। ओके, बिना इलेक्ट्रिक दिए हुए स्पीकर से साउंड नहीं आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से उसको कनेक्ट करते हैं, यानी कि हम उसको, उस स्पीकर को हम क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। ओके, और वो साउंड जो होता है, जो स्पीकर होता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही वो कन्वर्ट करता है किसमें? साउंड एनर्जी में। यानी कि साउंड कुछ नहीं है, ये क्या है? एक एनर्जी का ही रूप है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है। हमने पढ़ रखा है कि एनर्जी जो होता है वो उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? उसको केवल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ भी आपने देखा कि अगर स्पीकर से साउंड आ रहा है तो पहले हमने उसको क्या किया? इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया? साउंड एनर्जी में। तो साउंड क्या होता है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ये क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। अगर ये एक एनर्जी का फॉर्म है, आपको पता है कि एनर्जी, अब शरीर के अंदर कितनी एनर्जी है, ठीक है, या हम जो भी कहीं भी एनर्जी, जो ये लाइट है, लाइट भी क्या है? ये भी क्या है? फॉर्म, एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, हम इसको अपने सेंस ऑर्गन से ही हम इसको फील करते हैं। ओके, हम इसको देख नहीं सकते। एनर्जी जो ये साउंड एनर्जी है, ये भी साउंड अगर कहीं से आ रहा है तो ये हमको दिखाई नहीं देगा कि साउंड, लो ये देखो साउंड आ रहा है, ठीक है, कहीं से हमको दिखाई नहीं देगा। हम इसको क्या कर सकते हैं? अपने सेंस ऑर्गन से हम इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे हीट एनर्जी होती है तो कहीं गर्माहट हो रही है, ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। वो गर्माहट, वो जो हीट एनर्जी हमको दिखाई नहीं देती है, तो ये दिखाई नहीं देते हैं, इनको क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है। ठीक है, तो साउंड एक एनर्जी है जो कि क्या करता है? हमको सुनने के लिए, हमारे वो एनर्जी हमको इस काबिल बनाता है कि हम चीजें सुन सकें। ठीक है ना, तो ये क्या है? हमको सुनने के लायक बनाता है, एबल बनाता है। ठीक है, और साउंड कई तरीके के साउंड होते हैं, है ना, लिविंग और नॉन लिविंग, सब में ही एक साउंड होता है। जैसे अगर आप आंख बंद कर लें, है ना, और आपको अगर, देखिए पहले मैं आपको ये बताऊं कि सेंस ऑर्गन की पहले हम बात कर लेंगे। सेंस ऑर्गन हमारे कितने होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। आई होता है जिससे कि हम क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं। ईयर होता है जिससे हम क्या करते हैं? सुनने का काम करते हैं। नोज होता है जिससे हम ब्रीदिंग करते हैं, स्मेल लेने का काम करते हैं। ठीक है ना, स्मेल का पता कर लेते हैं। जैसे हम आंख बंद करके भी अगर हमारे सामने रखा जाए समोसा, तो समोसा की स्मेल, मतलब उसकी जो खुशबू होगी, उसको, उससे हम पता कर लेंगे कि ये क्या है? समोसा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग, अगर कोई गुलाब का फूल यहाँ पे रख दिया जाए, आंख बंद है, तो भी क्या है? वो हमको दिखाई, खुशबू भी हमको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है ना, लेकिन उसकी जो रोज का जो फ्रेग्रेंस है उसको हम आंख बंद करके भी अपने सेंस ऑर्गन से पहचान सकते हैं। ओके, स्किन होता है जो कि कोई चीज गर्म है, ठंडा है, उसको वो पहचान लेता है ना। और जो हमारा इसी में, जो इन सेंस ऑर्गन में ही हमारा क्या है? एक सेंस ऑर्गन होता है ईयर, हमारा कान। ठीक है, तो जो ये ईयर होता है, ये सेंस ऑर्गन हमको क्या करता है? सुनने में मदद करता है ना। कान हमारा सुनने में ये मदद करता है। मैंने आपको पहले बता दी थी, हमारे ईयर का जो ये शेप होता है ना, ये शेप भी इसलिए ही होता है ताकि जो ये साउंड, जो ये वेव्स हैं, जो साउंड वेव्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो आराम से हमारे कान के अंदर ही जाए, इधर उधर बिखरने के बजाय उसको कॉन्सेंट्रेट किया जा सके। ठीक है, तो जो हमारे कान होते हैं, जो हमारे ईयर है, वो क्या है? वो सेंस ऑर्गन, वो सेंस ऑर्गन है जिससे कि हम चीजों को सुन सकते हैं, साउंड को हम सुन सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 6 सेंस होता है, बाकी तो 5 सेंस ही होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास 6 सेंस होता है, यानी कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसके बारे में भी उनको पहले से ही पता पड़ जाता है कि ऐसा होगा। और आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी में यूज किया जाता है ना, कि इसके पास 6 सेंस है, उसको पता पड़ जाता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वो अपने छठवें वाले सेंस ऑर्गन का भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत उनमें होता है। ठीक है, तो वैसे क्या होता है? सेंस ऑर्गन हमारे 5 होते हैं, उनमें से एक सेंस ऑर्गन हमारा ईयर होता है, हमारा कान होता है, जिससे हम हियरिंग का काम करते हैं, यानी कि हम सुनने का काम करते हैं। तो इस पूरे साउंड के चैप्टर में जो साउंड है, ये पूरा चैप्टर, इसके लिए हमारा सिर्फ एक ही सेंस ऑर्गन काम आता है, वो है हमारा ईयर। और ईयर केवल सुनने का ही, हियरिंग का ही काम नहीं करता है, बल्कि बच्चों ईयर से हम बैलेंसिंग का भी काम करता है, यानी कि बैलेंस बनाने का। अगर हम कहीं चल रहे हैं, ठीक है ना, चल रहे हैं, तो
हमारा बैलेंस बनाता है कौन? हमारा कान। आप गोल 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 घूमिए और उसके बाद आप जब रुकते हैं तो आप इधर उधर गिरने लगते हैं ना, थोड़ी देर बाद जाकर के स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बैलेंसिंग का काम करता है ईयर, वहां पर ईयर का अपना रोल होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम अपने इस सेंस ऑर्गन से, जो हमारा ये सेंस ऑर्गन है ईयर, इस सेंस ऑर्गन से हम क्या करते हैं, कौन कौन से हम साउंड लेते हैं। तो साउंड बहुत तरीके के हैं, जैसे लिविंग के भी साउंड होते हैं, नॉन लिविंग के भी साउंड होते हैं, ठीक है ना। अब अगर आंख बंद करके और आपके सामने अगर ग्लास लेकर के और पानी अगर हम इसमें डालते हैं, ठीक है, तो पानी की साउंड, या नल खोल देते हैं और पानी टप 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 अगर गिर रहा है तो आप साउंड से पहचान जाएंगे कि पानी गिर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सा सेंस ऑर्गन काम आया? आपने आंख भी बंद कर लिया, आपने नाक भी बंद कर लो, ठीक है। इन सब सारे सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल मत करो, केवल आप क्या करो, अपने ईयर का इस्तेमाल करो। तो आपका ये वाला सेंस ऑर्गन जो होता है वो उसको डिटेक्ट करता है कि ये साउंड किस चीज की, और आपके ब्रेन मतलब आपको बता देता है ये कि ये साउंड पानी का था, ठीक है। आपने आंख बंद किया हुआ है, बट अगर आपके कान के पास मॉस्किटो हो गया लिविंग, अगर मॉस्किटो अगर ये बन बन कर रहा है तो आपको साउंड समझ में आ जाएगा कि ये मॉस्किटो का साउंड है, ठीक है ना। अब अगर डॉगी है, डॉगी अगर बार्किंग कर रहा है, भौंक रहा है, लिविंग है, तो आपको पता पड़ जाता है कि ये डॉग जो है वो बार्किंग कर रहा है, ठीक है। तो साउंड डिफरेंट साउंड आपके आसपास दिन भर डिफरेंट साउंड होते हैं। तो साउंड हम डिटेक्ट कर लेते हैं, हमारा ईयर जो होता है सेंस ऑर्गन वो पहचान लेता है कि इस चीज का साउंड है, यानी कि हमको हमारा सेंस ऑर्गन हमको बताता है कि हम कौन सा साउंड ले रहे हैं। तो लिविंग के भी साउंड होती है और नॉन लिविंग के भी अपने साउंड होते हैं। ओके, कांच का टूटना है ना, कांच अगर टूट गया तो वो तो नॉन लिविंग है, बट उसका साउंड गिरता है तो हमको पता पड़ जाता है। ग्लास में पानी भरा हुआ है तब उसको हम टेबल पे रखते हैं तो अलग साउंड आता है, ग्लास अगर खाली है और उसको हम टेबल पे रखते हैं तो अलग साउंड आता है, वहां पर भी हमको पता पड़ जाता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट साउंड आता है। देखिए साउंड में कुछ तो डिफरेंस है ना, किस तरीके का वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सारी चीजें हम आगे देखेंगे, जिससे हमको पता पड़ जाता है कि ग्लास में पानी है या नहीं है, हम पता कर सकते हैं, ठीक है, उसके साउंड से। तो इतनी बातें ये होगी। अब हम आगे देखते हैं कि अच्छा बहुत सारी बातें कर ली हमने, साउंड साउंड साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, मतलब उत्पन्न कैसे हो रहा है साउंड, आया कहाँ से, ठीक है। क्या चिराग से आया हुआ जिन है? नहीं, ये साउंड प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? ये साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वाइब्रेशन, है ना। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन होना जरूरी है ना, वाइब्रेट करना जरूरी है। अब जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन है ना, साउंड को कौन प्रोड्यूस करता है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। अगर कोई चीज वाइब्रेट हो रहा है तो जरा आप देखो एक बार, ठीक है, ये इसका मीन पोजीशन हो गया, ठीक है, ये वाइब्रेट करेगा स्लो मोशन में, देखो पहले यूं देखो, ये वाइब्रेट हो रहा है, ओके, ये वाइब्रेट हो रहा है ना। अब अगर हम इसको स्लो मोशन में करके देखें तो हम क्या देखते हैं, यूं, ठीक है, ये ऐसे से, ये क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है ना। तो ये इसका मेन पोजीशन हो गया, मेन पोजीशन के इधर जाता है, फिर अपने वापस मेन पोजीशन पे आता है, फिर इधर जाता है, फिर वापस मेन पोजीशन पे आता है, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ठीक है। इस तरीके के मोशन को क्या बोला जाता है? टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। ये क्या है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो है वो किस तरीके का मोशन होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है। और जो ये वाइब्रेशन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? साउंड के प्रोडक्शन के लिए, साउंड के प्रोडक्शन के लिए टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? अब आप कहेंगे कि वाइब्रेशन, जब वाइब्रेशन से ही साउंड आना होता है तो इसको वाइब्रेट कर रही हूँ, आपको जरा सा भी साउंड आ रहा है क्या? ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा तेज भी वाइब्रेट कर रही हूँ, साउंड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा साउंड, है ना। तो किसी वाइब्रेशन से साउंड आ रहा है और किसी वाइब्रेशन से साउंड नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि वाइब्रेट कर रही हैं बट साउंड तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वाइब्रेट करती हैं तो साउंड आता है। ओके, अब रबड़ ले लो, दो रबड़ हमने इधर से और इधर से, ठीक है, रबड़ ले लिया, ठीक है, और उसके बाद उसको अगर हम इसको रबड़ को यूं अगर हिला देते हैं तो वो रबड़ क्या होता है? यूं 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 वाइब्रेट कर लेता है और उसकी बन 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 ऐसे ऐसे साउंड भी उसकी आती है, ठीक है। तो ये जो साउंड आ रहा है वहां पर तो साउंड आ रहा है, बट अगर इस मार्कर को लेकर मैं यूं 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 कितना भी करती हूँ ना तो कुछ ऐसा साउंड नहीं आता है। तो यहाँ पे साउंड क्यों नहीं आ रहा है? तो वाइब्रेशन, यदि साउंड प्रोड्यूस करता है वाइब्रेशन तो दोनों में ही साउंड आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो वाइब्रेशन है इस वाइब्रेशन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, कितना फास्ट हो रहा है ना। अभी हम ये दोनों कैरेक्टर जो है इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ये चीजें मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए, अगर इसमें से साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसको मैं वाइब्रेट कर रही हूँ, साउंड नहीं आ रहा है, इट मींस कि इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत ही कम है, लो है। जब लो रहेगा तो साउंड हमको सुनाई नहीं देगा, तो वो वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। बात समझ में आई?
तो साउंड प्रोड्यूस कौन करता है? वाइब्रेशन ही करता है, बट वो वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करेगा जिसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई होगी, ज्यादा होगी। अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रही हूँ। आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है। ओके, तो वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, बट साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जो वाइब्रेशन होगा उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और अगर कम है तो उसमें ऑसिलेशन, आपने पढ़ा है ना, ऑसिलेशन क्या होता है? यही तो होता है पेंडुलम का ऑसिलेशन, है ना, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो इस तरीके से ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन तो हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन तो होगा, अपने मीन पोजीशन से ये करता रहेगा, यानी कि वाइब्रेशन तो हो रहा है बट साउंड नहीं आएगा क्योंकि इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत ही कम है। ओके, अब है कि ठीक है, चलो यहाँ तक हमने समझ लिया कि साउंड एनर्जी है ना, और साउंड जो है प्रोड्यूस कब होगा? जबकि वाइब्रेशन होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा, इतनी बात समझ आ गई। लेकिन जब ये वाइब्रेशन होगा, साउंड जब प्रोड्यूस होगा, जैसे ये वाइब्रेट हो रहे हैं, तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता कौन है? ठीक है, ये सिर्फ वाइब्रेशन करने से कैसे ये आगे बढ़ जाए, मतलब सुनाई कैसे देता है? कहीं दूर शादी हो रहा है, वहां पे स्पीकर बज रहा है, ठीक है, वहां से यहाँ तक साउंड आ रहा है, तो कौन है जो वाइब्रेट हो रहा है? वाइब्रेशन की बात है ना, तो ये वाइब्रेशन कौन कर रहा है? कौन वाइब्रेट होता है? वो साउंड वहां से यहाँ आता कैसे है? तो वाइब्रेट कौन होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए, साउंड को चलने के लिए, ठीक है ना, यानी कि ये वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए चाहिए कि कौन होगा जो वाइब्रेट करेगा और साउंड आगे बढ़ेगा। तो वाइब्रेशन कौन करता है? वो करता है मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, मीडियम की बात करेंगे। मीडियम कितने होते हैं? 3 टाइप्स के मीडियम होते हैं। एक मीडियम होता है सॉलिड, दूसरा मीडियम होता है लिक्विड, तीसरा मीडियम क्या होता है? गैस। तो मीडियम हमारे 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी ये मीडियम होते हैं, आपको पता है कि मीडियम किससे बने होते हैं? पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, अगर ये एयर है, मेरे और आपके बीच में अगर आपको साउंड आ रही है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? एयर है। तो एयर में यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं ना, एयर के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे इसमें गैसेस मिली हुई हैं। ठीक है, तो ये पूरा एयर के पार्टिकल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं हवा में। ओके, तो ये पार्टिकल्स ही वो होते हैं जो कि वाइब्रेट होने का काम करते हैं। वाइब्रेट होंगे तभी तो एनर्जी, वाइब्रेट होंगे तभी तो साउंड आएगी। तो इनको वाइब्रेट ये करने का, वाइब्रेट होने का काम कौन करते हैं? ये पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? मीडियम के पार्टिकल्स, यानी कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जो सबसे बड़ा रोल होता है, जो हीरो होते हैं साउंड को यहां से वहां पहुंचाने के लिए, वो कौन होते हैं? वो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं। एक्चुअल में वाइब्रेशन इनमें होता है, ये वाइब्रेट करते हैं। यहाँ साउंड बज रहा है, हमारे कानों तक साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ जो भी मीडियम मौजूद है, ठीक है, जो भी मीडियम मौजूद है, उस मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं। बात समझ में आई आपको? ये वाइब्रेट होंगे तभी साउंड यहां तक पहुंच पाएगा, है ना। साउंड को आगे बढ़ाएंगे ये किस कैसे? वाइब्रेट होकर के। और ये वाइब्रेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनको एनर्जी मिल रही है। क्योंकि क्या हमने पढ़ा कि साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी है, एनर्जी का ही एक रूप है। तो इनको एनर्जी मिलती है, ये पार्टिकल्स होते हैं, इनको एनर्जी मिलती है, तो ये वाइब्रेट करने लगते हैं, और ये वाइब्रेट करते हैं तो साउंड आगे की तरफ बढ़ता है और हमारे कानों तक साउंड आता है। ठीक है, इस चीज को अभी हम डिटेल में आगे इस चैप्टर में जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हमारे पास मैटर कितने होते हैं? मीडियम कौन सा होता है? 3 मीडियम होते हैं, एक होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। अब यहाँ पे बात आती है कि कहाँ हमको साउंड ज्यादा सुनाई देगा। ठीक है, तो साउंड कहाँ ज्यादा सुनाई देगा? अब देखिए, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं ना। कोई भी सॉलिड, जैसे ये मार्कर है, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एकदम पास पास होते हैं, हमने पढ़ रखा है ये, ठीक है ना, केमिस्ट्री में। तो साउंड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एकदम पास पास होते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे को काफी पकड़े रहते हैं ये, और ये बहुत नजदीक नजदीक है। ठीक है, तो अगर इनको एनर्जी मिलती है, अगर इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो ये वाइब्रेट करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे, तो ये तो इनके बिल्कुल पास में ही है ना, तो वो एनर्जी फटाफट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी। अब इनके बिल्कुल पास में ये है, तो ये एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, और बहुत ही काम जल्दी जल्दी होगा। जल्दी क्यों होगा? क्योंकि बिल्कुल मेरे पास ही तो था, यही तो था, है ना। यहाँ से एनर्जी उठाया, इसको दे दिया, यहाँ से एनर्जी उठाया, उसको दे दिया, वहां से एनर्जी उठाया, उसको दे दिया। ठीक है, वाइब्रेट कर रहे हैं, एनर्जी मिली, लो, तुम्हारे से टक्कर हुआ, ये लो एनर्जी तुम ले लो। ठीक है, यहाँ पे टक्कर हुआ, ये एनर्जी तुम ले लो। ठीक है, यहाँ पे टक्कर हुआ, एनर्जी तुम ले लो। तो क्या है, सब बिल्कुल पास पास है, पास पास है, इस वजह से एनर्जी का ट्रांसफर भी क्या होगा? बहुत ही फास्ट होगा। ठीक है, इस वजह से साउंड की स्पीड जो होगी वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? नंबर 1 पे आ जाता है हमारा सॉलिड। सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ठीक है,
सेकेंड नंबर पे बात करेंगे लिक्विड की। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, साउंड से थोड़े इनकी डिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। अब देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाने वाला है, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दो पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा होता है, दूर होते हैं ये। तो ये इनकी टक्कर भी वाइब्रेट करने के लिए भी एक तो एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, लंबा वाइब्रेशन होगा मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग होगा तब वो अगले वाले को क्या करेगा, टक्कर मारेगा, ठीक है। एकदम पास में तो वो है नहीं, थोड़ा दूर है, तो जाकर के उसको टक्कर मारता है, फिर वो तीसरे को टक्कर मारेगा। तो यहाँ बिल्कुल पास पास है, इस वजह से फटाफट स्पीड यहाँ पे ज्यादा रही है ना। काम जो हुआ साउंड को यहाँ से, साउंड को यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पहुंचाने का काम क्या हुआ, बहुत ही फास्ट हुआ। इसमें साउंड को पहुंचाने का काम क्या होगा, उतना फास्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है इसमें दूर दूर है। और गैस की बात करें, गैस में तो मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर रहते हैं, है ना, ये गैस है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, काफी दूर होंगे, ठीक है ना, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी बहुत ही कम रहती है, ठीक है। तो ये गैस है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, काफी दूर दूर है, इस वजह से यहाँ पर साउंड को यहाँ से आने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि नंबर 1 पे हो गया सॉलिड, नंबर 2 पे हो गया लिक्विड, नंबर 3 पे हो गया गैस। तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, सेकंड नंबर पर लिक्विड और थर्ड नंबर पे गैस होता है। और नंबर 1 पे क्यों है वो बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इस वजह से साउंड एनर्जी का ट्रांसफर फटाफट फटाफट आगे की तरफ होता है, ठीक है ना। साउंड एनर्जी मतलब वो काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, वो चीजें आगे हम पढ़ेंगे। तो एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ पे बहुत स्पीडली हो गया, इस वजह से यहाँ पर स्पीड ज्यादा होती है। वैसे भी आप देख लीजिए, कभी भी आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। कहीं जैसे आपने देखा है कि बहुत दूर से ट्रेन आ रही है, ट्रेन अभी कहाँ है हमको पता ही नहीं, लेकिन उसका जो ट्रैक होता है ना, उस ट्रैक पर अगर आप ऐसे अपना कान रखते हैं तो साउंड सुनाई देता है ना कि ट्रेन आ रही है। आपको ऐसा लगेगा ट्रेन आ रही है, अरे ट्रेन आ गई, लेकिन ट्रेन आई नहीं, ट्रेन तो भी बहुत दूर है, बहुत दूर है, वहां से ही साउंड जो है आने लगता है, ठीक है। और वैसे भी एक टेबल है ना, उस टेबल के ऊपर अपना कान ऐसे रखो, उसके बाद उस टेबल पे बिल्कुल धीरे धीरे से टक 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 करते हैं, तो यहाँ पर साउंड आपको बहुत तेज आती है। लेकिन वही आप ऐसे बैठ जाइए और ठक ठक करिए, अब तो एयर से हम ले रहे हैं साउंड, है ना, तो वहां पर आपको दिखेगा कि अरे ये तो बहुत धीरे धीरे साउंड आ रहा है। और इसी को जब हम यूं करके सुन रहे हैं तो उनको साउंड बहुत ही तेज आ रहा है ना। तो साउंड की स्पीड, क्योंकि वो टेबल है, अंदर से साउंड की स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है ना, उनको सुनाई भी तेज देती है। और जब हम इसको बाहर से सुनेंगे तो उनको सुनाई क्या हो रहा है, वो कम आ रहा है, ठीक है। तो देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपने देख लिया कि किसमें जो है ये ज्यादा होता है, इसको आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, साउंड क्या होता है, पहली बार कैसे कैसे साउंड होते हैं, बहुत सारे साउंड होते हैं, कैट का साउंड, लिविंग के साउंड होते हैं, नॉन लिविंग के साउंड होते हैं, ठीक है। इन साउंड को कौन सा हमारा सेंस ऑर्गन है जो कि इन साउंड को पकड़ता है, इसको डिटेक्ट करता है, तो वो सेंस ऑर्गन कौन सा है, वो है हमारा ईयर, हमारा कान है जो कि हमको साउंड पहचान करके और हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और तब हमको पता पड़ता है कि हमने क्या सुना, ओके। अब ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होगा, उत्पन्न कहाँ से होता है ये साउंड, तो साउंड को उत्पन्न करने के लिए जरूरी होता है कि क्या होना चाहिए, वाइब्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाइब्रेशन स्लो वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। सब वाइब्रेशन भी वो वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करेगा जिसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, ठीक है। और वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन को हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन में अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो ऐसे ही मूवमेंट होता है, ओके। अब दूसरी बात ये है कि अच्छा ठीक है, साउंड प्रोडक्शन होता है वाइब्रेशन से, तो वाइब्रेट कौन करता है, उसके आंसर हमको यहाँ मिलेंगे कि वाइब्रेट कौन करता है, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। अच्छा मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, तो मीडियम कितने तरीके का होता है, मीडियम होता है 3 टाइप्स का। तो किसमें पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे और साउंड जो है वो बहुत तेजी से आगे भागेगा, तो वो क्या होता है हमारा सॉलिड, ठीक है। सेकंड नंबर पर लिक्विड और थर्ड नंबर पर गैस, ठीक है। ये पूरा हमने इस चैप्टर में पढ़ा अभी तक। नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको ये पूरा सारी बात जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया, समझाने की जो कोशिश की है, अगर वो आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल स्टैंड रहे, खड़ा रहे, बना रहे, ठीक है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप कुछ कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को जरूरत हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ओके स्टूडेंट्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए, हैव अ नाइस डे।